चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। ये रहा ये क्वेश्चन, आप लोग के लिए मैं जूम कर देता हूं उसको। ठीक है, तो आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, ये 4th वाला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और 8 वाले क्वेश्चन के लिए अब ले लो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन एक बारी में चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, और खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से तो चांस दो अपने आप को कि कितने क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, टर्म 1 का एग्जाम डेट शीट भी आ गया, आप लोगों को दिसंबर से एग्जाम है आप लोगों का। एकदम जम के तैयारी कीजिए। और मेरा कहना है कि कभी भी डाउट्स, कभी भी दिक्कत हो, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमेशा आप लोग के लिए हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of k for which f of x sin 5x upon 3x if x is not equal to 0, k तब होगा जब x equal to 0। ठीक है, इस कंटिन्यूअस एट x equal to 0। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, और आप लोग को पता होगा कि जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा था कंटिन्यूटी का, उस समय आप लोग को एक मतलब की चीज बताया था कि क्वेश्चन को जब भी आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो एक चीज ऑब्जर्व करना वहां पे, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं की जा रही। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। साइन 5x अपॉन 3x दे रखा है। ठीक है, इफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और k दे रखा है इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बोल रहा है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। सुनो, जब ये कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, उस समय मैंने क्या बोला था फॉर्मूला अप्लाई करने को। उस समय फॉर्मूला आपको अप्लाई करने को बोला था, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a। यहाँ पे a जो है वो गिवन पॉइंट दे रखा है। ठीक है, जो भी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे तो 0 है तो 0 पुट करेंगे वहां पे एक जगह। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब ऑलरेडी आप लोग को बोल देगा कि कंटिन्यूअस है। और दूसरी चीज, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 ऐसा वाला कुछ कंडीशन दिया रहेगा। ऐसा वाला कंडीशन दिया रहेगा, या आपको इस तरीके का कंडीशन दिया जाएगा कि x इज लेस देन 0, और एक बार दिया रहेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो इक्वल्स टू चाहे इसके साथ भी दे दे या इसके साथ दे दे, दैट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे दो कंडीशन दिया जाएगा। जब ये दो कंडीशन दिया रहेगा उस समय हम लोग LHL एंड RHL निकालते हैं। ठीक है, LHL RHL क्यों निकालते हैं? LHL जो निकालते हैं, जैसे अगर आपको ये गिवन पॉइंट यहाँ पे 0 है तो LHL निकलता है 0 से कम वाला, और RHL क्या निकलता है? 0 से ज्यादा वाला। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि x जो बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? x जो है वो 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए LHL और RHL दोनों सेम है, तो हम लोग समय बर्बाद क्यों करें और क्यों निकाले LHL RHL? देखो, हालांकि निकाल सकते हो बाबू, ठीक है, बट टाइम बचाओ। और जब आपको बता ही दिया गया कि ये एक मेथड है निकालने का, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे? ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन दिया होगा, हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? गिवन पॉइंट दे रखा है, चलिए पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 दे रखा है, 0 डाल दिए। ठीक है, f ऑफ x यहाँ पे है, यहाँ पे f ऑफ 0 डाल दिए। तो देखो जब 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ तो k सिंपली हम पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले फंक्शन पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x हमारा क्या दे रखा है? साइन 5x अपॉन 3x इक्वल्स टू f ऑफ 0 दे रखा है k। ठीक है, अब तुम लोग बच्चे लोग ये टाइप का क्वेश्चन लिमिट वाले चैप्टर में बहुत बार करा रखा है, आपको बहुत बार करा रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आकर के फंसते हो तो पहले लिमिट वाला वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। अगर ये यहाँ पे भी आप लोग फंस रहे हो तो यहाँ पे क्या करना होगा? साइन 5x है तो नीचे हम लोग डिवाइड 5x करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 5x, और नीचे डिनोमिनेटर में 3x तो हमारा है ही। आपको पता है x x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 into 5 और इक्वल टू इधर क्या है, क्या दिया हुआ है? k। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 5। अच्छा, 5 और 3 को कहाँ गैप कर दिया, तो 5/3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत?
क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 1 ना, तो 5/3 तो बचा, ये 1 × 5/3 तो ये वैल्यू 5/3 होगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये, ठीक है। इस बार आपको अच्छा यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ पे जो x जो है वो नॉट इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, है ना, नॉट इक्वल्स कर लेना, कर ही देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। x जो है वो नॉट इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन होगा यार, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा सेम फंक्शन के लिए, ठीक है। x जो है नॉट इक्वल्स टू -2 होगा, एक बार x इक्वल्स टू -2 होगा, जो -2 के बराबर होगा तो -5 उसका f ऑफ x दे रखा है, और x इक्वल्स टू जब -2 नहीं होगा मतलब उसके बराबर नहीं होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का एकदम सेम कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² - x - 6 अपॉन x + 2। इस बार क्या दे रखा था, x जो है वो नॉट इक्वल टू -2 पे था, और -5 दे रखा है x इक्वल्स टू -2। अच्छा, इस बार कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, इस बार वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आइए रीड आउट करते हैं एक बार क्वेश्चन। क्या कह रहा था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स को टू मान, अच्छा एक्स को टू -2 इस बार पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और थर्ड वाला जो बोल रहा है एफ ऑफ -2 = 5, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि एफ ऑफ -2 पे तो -5 दे रहा ना वैल्यू, ये 5 बोल रहा है, ये तो 3 तो गलती हो गया। और डी यहाँ पे देखिए, फिर मिस प्रिंट कर दिया मैंने, डी को सी लिख दिया है, 2 बार सी लिख दिया, ये भी आप लोग सुधार लेना, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ए पे कंटिन्यूअस, बी पे नॉट कंटिन्यूअस, पहले ये दोनों चेक कर लेंगे, ये दोनों से हम लोग हार जाएंगे तो लास्ट में लिख ही देंगे दोनों प्लेस, ठीक है। पहले देख लेते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, और नॉट इक्वल्स टू वाला दे रखा है, तो फिर वही लॉजिक हम लोग अपनाएंगे जो फॉर्मूला में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग ने यूज करा था। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट इस बार क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है ना, इस बार कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाले पार्ट का आंसर -5 लेते आऊं, क्योंकि ये वाले पार्ट का तो हमें दे रखा है -5 है ना, तो ये वाला पार्ट अगर मैं -5 ले आऊं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पे बोल रहा था, -2 पे बोल रहा था। f of x कितना दे रखा है हमारे पास, x² - x - 6 अपॉन x + 2। न्यूमरेटर का स्प्लिट द मिडिल टर्म करोगे, ठीक है, तुम लोग कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा x + 2 और आएगा x - 3। डिनोमिनेटर में हमारा x + 2 है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 बचा गया x - 3, पुट करो तो -2 - 3 कितना आ गया -5, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, इसको इसके बराबर रखना है, मतलब f ऑफ a जो हमारा है, मतलब a मेरा गिवन पॉइंट है -2, जब -2 करते हैं तो मेरा -5 है, तो ये और ये जब सेम हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है the relationship between a and b so that the function f defined by this is continuous, बोल रहे ऑलरेडी कंटिन्यूअस, मतलब LHL = RHL = f of x, तीनों बराबर होगा, ठीक है, at x = 3 is, और आपको रिलेशन निकालना है। चलिए ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहला डिफरेंट था वैल्यू निकालना था, दूसरा हमें पता करना था कंटिन्यूअस है या नहीं है, तीसरा हम रिलेशन बताना है कि क्या है, ठीक है। तो चलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं मैं। f of x यहाँ पे है आपका ax + 1, कब है x जो है वो <= 3, ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। bx + 3 यहाँ पे बोल रहा है x जो है वो <= 3, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे LHL RHL निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स वाला साइन है ना, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन वाला साइन है। तो उसमें बोला था LHL RHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलता है बाबू, x जो है x टेंस टू 3 से कम, तो 3 माइनस f ऑफ x, फिर क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 3 माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 से कम वाला कौन सा फंक्शन है ax प्लस b वाला, तो a x की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस h प्लस 1, h 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। ये तो आ गया हमारा LHL आ गया। अब RHL निकालते हैं। RHL हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 3 प्लस h, ठीक है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h मतलब ज्यादा वाला, ठीक है, ज्यादा वाला हमारा bx प्लस 3 है, b 3 प्लस h प्लस 3, h 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है। तो ये LHL RHL, और आपको ऑलरेडी बोल दिया था कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x भी कर सकते हो, बट रिलेशन बोल रहा ना निकालने के लिए कर सकते हो, बट रिलेशन बोल रहा मैं क्या उतना दिमाग लगाने यहाँ 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, ठीक है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोल दिया तो होगा ही भाई होगा। हमें रिलेशन निकालना तो ये दोनों की मदद से अगर निकल जाते तो तीसरा को क्यों डालू मैं, टाइम वेस्ट क्यों करूं। 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो ये क्या 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b इक्वल्स हो गया 2, है ना। ऑप्शन देख लेना, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये लाना है, तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3 हो गया, b को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा 2/3 प्लस b, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। ओह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f of x इक्वल्स टू x प्लस 1 पावर में cot x है, b कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन f of 0 इज इक्वल्स टू, आपको बोल रहा है a जो है 0 दे रखा है, b 1/e, c e और d जो है 1, ठीक है। e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे दिया हुआ एक बार मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, f of x इक्वल्स टू क्या दे रखा था x प्लस 1 पावर में cot x, ठीक है। आपको बोल दिया ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो हम देखते हुए आ रहे हैं। क्या फार्मूला है इसका, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन पॉइंट जो है वो 0 बोल रखा है आपको, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल्स टू f of 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, पुट करो सब कुछ, f of x हमारा है x प्लस 1 पावर में है cot x, ठीक है, और f of 0 जो है f of 0 ही अभी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड आउट ही करना है। अब देखो ये सर पे चढ़ा हुआ है, सर पे चढ़ा हुआ है, उसको उतारने के लिए एक ही उपाय है, क्या है, लॉग लगा, है ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक काम करूं मैं इसको इधर ले लूं इसको उधर ले लूं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं लॉग लगाते साथ ही दोनों को इधर उधर कर देता हूँ, f of 0, ठीक है, f of 0 इसको इधर लिख दिया बस, बाकी और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। टेंस टू 0 तुम लोग कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा आसान लगता है तो इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लॉग लगेगा cot x आ जाएगा आगे, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x आ गया आगे, उसके बाद log x प्लस, ठीक है। अब cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log f of 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, cot x को लिख सकते हो 1/10x, ठीक है, इनटू log x प्लस 1, ठीक है। log f of 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं x से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं
तो देखो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, एक स्टेप और आप लोग के लिए कर देता हूँ थोड़ा आसान बनाने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 10x अपॉन x, ये टर्म को तो लिख ही सकता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी भी 1 होती है और ये भी 1 होता है। ठीक है, तो log f ऑफ 0 क्या गया 1, बट मुझे क्या चाहिए, f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, यहाँ log नहीं चाहिए। तो बेस में चेक कर लो क्या है e, तो आपको एक log की प्रॉपर्टी पता है कि जब log को हम लोग उधर भेजते हैं तो जो बेस में होता है वो और ये इसके पावर में आ जाता है। देयरफॉर f ऑफ 0 का आंसर कितना आ गया e। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखना log का, जब log वाले चैप्टर को मैंने कराया था अच्छे से बताया था सारा log की प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच f ऑफ x दे रखा है, फिर से वही x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 वही वाला है, फिर से वही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन रहेगा तो LHL RHL निकालेंगे, नहीं तो फिर हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 4 10x अपॉन x, यहाँ पे दे रखा है x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और k जब x इक्वल टू 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को फिर से ये वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में उतना ज्यादा दम है नहीं। लिख लो पहले वही फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। देखो मैं ना 2-3 स्टेप में भी कर सकता हूँ, बट आपको के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बट जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोग खुद स्किप करना सीख जाओगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x डाल दो 3x प्लस 4 10x अपॉन x। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा f ऑफ 0 पे क्या है k। ठीक है, अब जो x है ना दोनों को बारी बारी से दे दो, तो देने से क्या फायदा हो गया, 3x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 4 को बाहर कर दें 10x अपॉन x इक्वल्स टू k। तो ये आइडेंटिटी तो 1 होती है, यहाँ से x x कट गया, अब तो लिमिट कुछ पुट कर नहीं पाएंगे 3 और इधर से मेरा आया 4, क्योंकि ये 1 है ना, 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा इक्वल्स टू k। देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x हमारा दे रखा है इस कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से वही, बट अलग अलग टाइप का मैं देख रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोग को दे दूं। ठीक है, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन तुम लोग करोगे उतना ही अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं स्क्रीन पे। f ऑफ x दे रखा है आपको log x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये कब बोल रहा है, जब ये x नॉट इक्वल टू 1 है और ये जब x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। ये देखो आसान तो दिख रहा है बट ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a। ठीक है, तो लिमिट गिवन पॉइंट क्या दे रखा है 1, f ऑफ x क्या दे रखा है log x अपॉन x माइनस 1 और ये दे रखा है k। आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद होगी तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ध्यान देना ये तब 1 होगा, ये वाला और ये वाला तीनों सेम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पंगा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस 1।
क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में मेरा x माइनस वन है, तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, तो मेरा डिनोमिनेटर में जब x माइनस वन है तो x माइनस वन है, तो यहाँ पे भी x माइनस वन हो गया, है ना। प्लस वन है, प्लस वन है, एकदम सेम टू सेम ऐसा बनाना है, तब इक्वल टू वन लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोग फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे तो लिमिट में भी चेंज होगा, है ना। तो x टेंस टू वन, x टेंस टू वन अगर हम लोग पुट करते तो वन माइनस वन जीरो हो गया, ठीक है, वन माइनस वन जीरो हो गया, फिर log वन का log वन का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि जब भी फंक्शन में चेंज करेंगे तो लिमिट में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो लिमिट में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे x माइनस वन टेंस टू जीरो। तो देखो एकदम हूबहू ऐसा दिख रहा है, तो हूबहू ऐसा दिख रहा है, तो इस पूरे आइडेंटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो देयरफॉर k की वैल्यू हो गई वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है द वैल्यू ऑफ a इज, f ऑफ x दे रखा है a ax प्लस 5, ठीक है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, x माइनस 1 जो है तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। अब देखो लेस देन ग्रेटर देन वाला बात आ गया यहाँ पे, तो LHL RHL यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ a निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो टाइम बचाने के लिए अगर तुमको ऐसा लगता है, कंटिन्यूस तो पहले से बोल दिया, अगर तुमको लगता है कि नहीं LHL RHL निकाले और वहीं से हमारा वैल्यू निकल रहा है तो f ऑफ x निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है f ऑफ x जो है वो है आपका ax प्लस 5 और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और x माइनस 1 पे x जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है, LHL। तो लिमिट x टेंस टू 2 से कम f ऑफ x, ठीक है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो f ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस h। तो लिमिट x टेंस टू 0 कर रहे हैं बाबू, तो ये किसमें पुट करेंगे, 2 से कम वाला, 2 से कम वाला फंक्शन कौन है, ये वाला a 2 माइनस h प्लस 5, h टेंस टू 0 पुट करोगे तो देयरफॉर आ जाएगा 2a प्लस 5, LHL निकल गया। RHL फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो 2 प्लस h वाला जो फंक्शन है, 2 से ज्यादा वाला ये वाला x माइनस 1, तो यहाँ आएगा 2 प्लस h माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। देखो यहाँ डायरेक्टली हम इक्वेट कर सकते थे, बट तुम लोग के लिए मैं f ऑफ x भी निकाल लेता हूँ। तो f ऑफ मेरा गिवन पॉइंट दे रखा है 2, और इक्वल्स टू वाला भी मेरा फंक्शन यही होगा ax प्लस 2, तो x की जगह 2 डाल देते हैं, 5 तो 5, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो गया 2a प्लस 5। अब तीनों को बराबर रख देते हैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हमारा LHL कितना आ गया 2a प्लस 5, ये आ गया 1 ना, 1 इक्वल्स टू ये 2a प्लस 5, ठीक है। अब किसी को भी दो को इक्वेट कर दो, मैं इसको कर देता हूँ, वैल्यू तो सेम है, 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो 2a का वैल्यू आ गया -4, a का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x is continuous at x equals to 0 then the value of k is। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन दे रखा है उसको लिख लेते हैं, f of x equals to 1 minus cos 2x upon 2x square, ये x is not equal to 0 पे, और k दे रखा है x equal to 0 पे। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, एक स्टेप डायरेक्टली काट रहा हूँ आपको के लिए, ठीक है। लिमिट चलो यार नहीं काटता हूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है, f of x equals to f of a, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, x टेंस टू गिवन पॉइंट 0 दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस cos
2x अपॉन 2x स्क्वायर और ये दे रखा है k, ठीक है। चलो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बताओ, तो होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, ये 2 कट गया इक्वल टू k। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो ये क्या है, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, इक्वल टू क्या, तुमको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू होता है 1। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर है ना यार, दो बार तोड़ दो, साइन x अपॉन x इंटू साइन x अपॉन x, तो दोनों बार अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। इतना बेसिक सा चीज तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया है, और इसका फर्स्ट वीडियो भी आ रखा है, ये सेकंड वीडियो था, ठीक है। आप लोग जम के प्रैक्टिस करो, जम के तैयारी करो। इसमें भी 8 क्वेश्चन है, उसमें भी 8 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ कंटिन्यूटी वाले एमसीक्यू, डेरिवेटिव तो छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, एक और काम करता हूँ मैं, ये इससे भी हट करके एक और वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, पार्ट थर्ड, जिसपे थोड़े से इससे टिपिकल क्वेश्चन में लेकर गया हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इतना कर लो अच्छे से, ठीक है, डाइजेस्ट कर लो इसको, और आपके पास जो भी बुक है, रेफरेंस बुक है या जो भी एमसीक्यू वाली बुक आपने परचेज करी है, उससे और भी क्वेश्चंस लगाओ। जो भी दिक्कत डाउट्स आता है आप हमें व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो लाइव क्लासेस आकर के उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।